पहला विषय द फ्लॉक के बारे में, यानी कि झुंड के बारे में मैंने बताया। दूसरा विषय हम इसी लूका उसका 32 को देखिए, 12 का 32 में, हे छोटे झुंड मत डर, डू नॉट फियर। अबाउट फियर के बारे में पहला विषय बताया कि अबाउट फ्लॉक के बारे में, यानी कि झुंड के बारे में मैंने बताया। और दूसरा विषय मैं बताना चाहता हूं कि अबाउट फियर, यानी कि डर भय के बारे में मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह अपने फॉलोवर को, अपने जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनसे कह रहा है कि हे छोटा झुंड मत डर। बोलिए मत डर। बाइबल में मत डर कितने बार लिखा गया है? 365 बार परमेश्वर कह रहा है कि मत डर। फिर भी हम लोग क्या होते हैं? डरते, घबराते। इसीलिए इसी जगह में प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक बार आप देखिए, इसी लूका 12 अध्याय का 4 से पढ़िए। सभी परमेश्वर बार बार कह रहा है कि डरो नहीं। मेरे प्रियो, हमेशा शैतान जो है मन में भय लाता है, मन में डर उत्पन्न करता है। इसीलिए रोज परमेश्वर एक बात कहता है, साल में 365 दिन तक रोज एक शब्द कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। मनुष्य से मत डरो। क्या करेगा मनुष्य? अगर वो जो शरीर को घात करता है परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकता है, उससे मत कर। पर किससे डरना चाहिए? जो देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे रहा है कि मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। किसको अधिकार है नरक में डालने का? मनुष्य के पास अधिकार नहीं है। मनुष्य केवल प्राण ले सकता है, लेकिन पिता के पास ही अधिकार है जो हमें नरक या स्वर्ग ले जाने का है। उस परमेश्वर को डरिए, उस परमेश्वर को भय मानिए। मनुष्य से भय मत मानिए, परमेश्वर से भय मानिए। इसीलिए सबसे पहले कि हमें निडर होने के लिए 2 चीज में हमें आगे बढ़ना है कि विटनेसिंग विदाउट फियर, यानी कि अपने जीवन को गवाही जो है निडर होकर के सुनाना। बाइबल में लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पाओगे, फिर तो 1 का 8 को पढ़िए। फिर तो 1 का 8। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके, धन्यवाद, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। गवाह होने का मतलब क्या है? सुसमाचार किसी को सुनाए? बहुत कम लोग सुनाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि निडर होकर के अपना गवाह बनना है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप गवाह बन करके लोगों को बताना है। आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, क्योंकि वो लोग नरक की ओर घसीटे जा रहे हैं। ऐसे हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, नरक की ओर घसीटे जा रहे हैं। और बचाने का जिम्मेदारी किसका है? आप उनके साथ मिल के खाना खाते हैं, मिल करके काम करते हैं, लेकिन उसको अगर नहीं बता रहे, एक दिन वो नरक में जाएगा और प्रभु से वो सवाल करेगा, काश ये भाई मुझे एक दिन बता दिया होता तो मैं क्या करता? बच जाता। मेरे साथ ही सब कुछ किया, लेकिन एक बार भी आपके बारे में मुझे नहीं बताया। आप क्या उत्तर देंगे मेरे प्रियो? क्योंकि आपके मन में क्या है? ये भय जो है ना, शैतान रखा है ताकि आप उसको बताना नहीं। अगर बता दोगे तो उसका जीवन बदल जाएगा। शैतान नहीं चाहेगा, अगर आप बता दोगे वो नरक से बच जाएगा। इसीलिए वो आपको डराएगा, मत बता। तो आप भी क्या करते उसकी बात में आते। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि डरो मत, अपने निडर होकर के परमेश्वर के बारे में उनको बताओ। और इसमें दिया गया है, इसी लूका 12 अध्याय में ही हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। क्या आपका कोई ऐसा व्यक्ति है अपना सिर का बाल गिना हुआ? क्या परमेश्वर ऐसे ही बोल दिया? नहीं, परमेश्वर जानता है मेरे सिर पे कितना बाल है।
और वो जानता है कि उसका परमिशन के बिना एक बाल भी झड़ने का नहीं, चाहे कितना साबुन से नहाए या ना भी नहाए, बाल को गिन के रखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि आपका बाल तक वो गिन के रखा है। और कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे, तुम जो है क्या 2 पैसे की 5 गोरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरेयों से बढ़ करके हो। जब गोरेयों के ऊपर इतना परमेश्वर ध्यान देता है, तो हम तो उसके स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य है, वो हमारे और कितना ध्यान नहीं देगा। जो हमारे बाल तक गिन के रखा है परमेश्वर। क्या आपने बच्चे का बाल गिन के रखे? आप अपने बेटे का? कोई ऐसा व्यक्ति आपने बच्चे का बाल गिना है या कुछ? क्या आप उसको ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? आप रखते हैं बिना गिने, तो परमेश्वर जो गिन करके रख रहे हैं तो कितना ध्यान रखता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के बारे में बताना, सुसमाचार सुनाना है। और कैसे सुनाना है? यहाँ पे देखिए कि 8 से पढ़ते हैं, लूका 12 का 8 से पढ़िए। अगर आपके अंदर निडर का आत्मा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं। अगर हमारे अंदर निडर का आत्मा है, तो हम मनुष्यों के आगे क्या करेंगे? प्रभु को इनकार करेंगे या स्वीकार करेंगे? क्या मनुष्य क्या क्या आप स्वीकार करते हैं? एक बार यीशु मसीह का प्रिय चेला पतरस, जब यीशु मसीह कहा कि मुझे मार देंगे सब लोग पकड़ के, मुझे जरूर सूली पे चढ़ा देंगे, तब पतरस बोला, हे प्रभु, ये होने में नहीं दूंगा, आपके लिए मैं अपना जीवन देने के लिए भी। तब यीशु मसीह कहता है, हे पतरस, मुर्गी बांग 3 बार मुर्गी बांग देने से पहले तो मुझे क्या करेगा? इनकार करेगा। और जैसे ही यीशु मसीह को पकड़ा दिए, इसके मन में क्या आ गया? डर आ गया। और जाके छुपके से देख रहे कि क्या कर रहे यीशु मसीह। तब बोल रहे, तू भी तो जा रहा था ना वहां पे? है जी, मैं कहाँ जा रहा था? वो झुंड में का आदमी मैं नहीं है, वो दूसरा आदमी है। हम तो माइक बजाने के लिए जाए थे। फिर एक जगह में आग तापते हुए देख रहे थे, तो वहां पे भी बोले, ये भी तो उसके साथ था, ये भी तो उसका चेला है। तो बोले, नहीं नहीं नहीं, आप किसी और को देखोगे, मैं थोड़ी हूँ। उसके मन में क्या था? कभी कभी शैतान आपके मन में भी, सुनिए, आपके मन में भी ऐसा डर लाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है कि यदि मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे, तो परमेश्वर भी स्वर्गदूतों के सामने क्या करेगा? इसलिए निडर होकर के प्रभु के बारे में जो आपने पाया है, निडर होकर के आप किसको डर रहे हैं? मनुष्य को डरते हैं या परमेश्वर को डरते हैं? अगर प्रभु को डरते हैं, तो उसकी आज्ञा के अनुसार उसको स्वीकार करें और उसमें बढ़ना सीखिए मेरे प्रियो। और दूसरी बात, पहला विषय हमें कि अपनी गवाही लोगों तक सुनाना है। और दूसरा विषय इस जगह में देखते हैं कि वर्किंग विथ फेथ, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। बहुत सारे विषय में जो घबराहट हो जाती है, विश्वास रखना जरूरी है, भय नहीं खाना है। प्रभु कह रहे हैं, जब सभाओं में मेरे कारण तुमको पकड़ा जाएगा, तो तुम घबराना नहीं कि क्या कहना है, बोलने वाला। इसीलिए मेरे प्रियो, आगे देखिए 22 से क्या लिखा गया, 22 से एक बार पढ़ के मदद कीजिए। लूका 12 का 22 से देखिए। दूसरी बात, गवाही देते हुए जो चिंता हम लोग करते रहते हैं, हमेशा हर एक के मन में क्या है? कैसे होगा सर खाने के लिए, कैसे होगा पहनने के लिए, हर दम घबराते हैं। परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, खुद प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, वो हर चीज को वो प्रबंध करता है। यहाँ लिखा है कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन प्राण से और शरीर वस्त्र शरीर से बढ़कर है। मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता जब आप इस झुंड के हैं, आपका सारा जरूरत को वो क्या करता है? पूरा करता है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
कोई भी विषय को चिंता नहीं करना। परमेश्वर हर चीज का जरूरत को पूरा करता है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना सीखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखना है। हर दम हम कहीं पे कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुरंत हम बोलते सर कैसे होगा, हमारे पास पैसा नहीं। सुने, हमारे जीवन में क्या है, ना हम आत्मिक काम के लिए समय निकाल रहे, ना शरीर की काम कर रहे, हम दोनों तरफ नहीं करना चाह रहे। हम घर में बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, देखिए कि कौवे पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। कौवे पर ध्यान दो। कौवे देखे आप लोग, क्या करता है कौवे, हैं? कौवे को क्यों ध्यान, कौवे पर ध्यान देने से क्या देखते हैं आप लोग बताइए। कौवे क्या करता है, कौवे क्या करता है, हाँ जी, बैठे रहेगा क्या एक जगह में, हैं? सुनो, कौवे बैठे रहेगा तो खाना मिलता है क्या, वो परिश्रम करता है। हालांकि वो बोया नहीं है, हालांकि वो खेत में नहीं डाला, फिर भी वो घूमते हैं और उसका जरूरत को प्रभु पूरा करता है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि हम घर में बैठे रहेंगे और प्रभु हमारा सारा चीज भर देगा, नहीं। हफ्ते में 7 दिन है, 5 दिन आप काम कीजिए। अगर आप सेवा कर रहे तो 5 दिन कुछ काम कीजिए, 3 दिन प्रभु के लिए समय दीजिए, या 2 दिन प्रभु की सेवा में समय दीजिए। अगर हम इतना बिजी हो जाएंगे तो चलो ठीक है, ये है, दोनों में से कोई तो खोज करना है। इसीलिए हमें विश्वास रखना जरूरी है। प्रभु हमारा सब चीज, वो कह रहा है कि डरो मत और चिंता ना करो। इसलिए बिना डरे अपनी गवाही बताना है। ये मत सोचिए कि गवाही बताएंगे तो हमारे घर से निकाल दे, या खेत छीन ले, या दुकान बंद कर देंगे। वो दुकान बंद होगा तो दूसरा दुकान, हालेलुया, क्योंकि प्रभु सब चीज को पूरा करेगा। आमीन। इसीलिए हमें निडर होना, क्या होंगे, यदि आप सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे, किसी बात में डरना नहीं। कोई समस्या भी आया घबराना नहीं। हमारा परमेश्वर हमारा भी देखभाल करेगा, हमारा बच्चों का भी वो देखभाल करेगा। उसके ऊपर विश्वास करिए। वो खुद कह रहे कि डरो मत, मैं तुम्हारे सारे जरूरत को पूरा करूंगा। उसको ध्यान करते हुए, उसके वचन के अनुसार जीते हुए। एक भाई शायद मुझे कोई बोला था बिहार में या कहाँ पे, सर संसार में झूठ नहीं बोलेंगे तो जिएंगे कैसे। झूठ भी तो बोलना जरूरी है। बिना झूठ बोले नहीं जी सकते क्या। झूठ नहीं बोलेंगे तो कमाएंगे कैसे। सच बोल के भी तो कमा सकते हैं। सच बोल करके कमा सकते हैं। बपतिस्मा लेने के लिए कुछ लोग यूहन्ना के पास आए थे। उसमें से कुछ बिजनेसमैन लोग थे और वो लोग पूछे कि हम क्या करना है आप बताइए। वो कहता है जितना तुम्हारा परसेंट है उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। आप ऐसा नहीं कि 100 का 250, 300, 400 जैसा लूटना है, वैसा मत कीजिए। हर तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, परिश्रम कीजिए, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए कहते हैं कि मत डर। क्या कह रहा है परमेश्वर, हे छोटे झुंड। हालांकि हम लोग छोटे झुंड है, थोड़े लोग हैं, लेकिन हमारे साथ प्रभु है, इसीलिए हमें डर, प्रभु है इसीलिए हमें किसी चीज का डर नहीं है। आप किस चीज में, देखिए बाइबल में है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर के नहीं है। हाँ जी, कपड़ा इंपॉर्टेंट है या शरीर इंपॉर्टेंट है? हैं? नहीं, कपड़ा जरूरी है। क्या जरूरी है आपके लिए? कौन सा ज्यादा महत्व, शरीर है या कपड़ा है?
हाँ जी, भोजन है या प्राण है? हैं? हर चीज जरूरी है। हर चीज जरूरी है, लेकिन प्राण नहीं रहेगा तो भोजन क्या होगा? हैं? शरीर नहीं रहेगा तो कपड़ा क्या होगा? आज हमारा जीवन में क्या है, हम प्राण से ज्यादा भोजन पे ज्यादा मन लगा के रखें, शरीर से ज्यादा कपड़े पे मन लगा के रखें। इसका मतलब क्या है, नाशवान चीजों में ज्यादा है, आत्मिक चीजों के लिए नहीं है। स्वर्गीय विषय से ज्यादा धरती के विषय, जो परमेश्वर नष्ट करेगा उसी में ज्यादा मन लगा के रख रहे। इसीलिए आत्मिक चीजों में हमें ज्यादा ध्यान रखना और उसमें बढ़ना जरूरी है। तो हे छोटे झुंड, मत